दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन सहित रेजिग्नेशन और वीआरएस जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई है। इस चर्चा में सरकार ने पैरावाइज पुरानी पेंशन सहित सभी का जवाब दिया है, जो स्पष्ट करता है कि सरकार का इरादा क्या है। सरकार ने क्या कहा है सब जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया है। सवाल संख्या है 1330, जो कि दिनांक 11 फरवरी 2026 को पूछा गया है। विषय था सीएपीएफ में आत्महत्या, आपसी हत्या, त्याग पत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले। सवाल पूछा गया है श्री शक्ति सिंह गोहिल जी की तरफ से, जो ये पूछ रहे हैं कि क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला सवाल था कि क्या सीएपीएफ में आत्महत्या, आपसी हत्या, त्याग पत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले बड़ी संख्या में हैं। क्या इन मामलों से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है? विगत 5 वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये लास्ट 5 ईयर्स का डिटेल्स भी साथ में मांग रहे हैं। दूसरा जो सवाल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पुरानी पेंशन के संबंध में, इसमें पूछा गया है कि क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2023 को सीएपीएफ कर्मियों को भारत के सशस्त्र बल के रूप में मान्यता देते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सीएपीएफ कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना, भत्ते आदि बहाल करने पर पुनर्विचार कर रही है? और तीसरा सवाल था कि क्या सरकार के पास सीएपीएफ के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? ये 3 सवाल सरकार से पूछा गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके पुरानी पेंशन का सवाल था। अब सरकार ने क्या जवाब दिया है, चलिए उसे देखते हैं। सवाल का जवाब दिया गया है गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी की तरफ से। ये अपने जवाब में कह रहे हैं, सबसे जो पहला सवाल था उसका जवाब है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सीएपीएफ, एनएसजी और असम राइफल्स में आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या, त्यागपत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या से संबंधित ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। ये अनुलग्नक नीचे है, मैं उसको आपको बाद में दिखाता हूँ। दूसरा जो सवाल था पुरानी पेंशन के संबंध में, इसमें यह सरकार कह रही है कि वर्तमान में यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुरानी पेंशन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के फेवर में जजमेंट दिया था 11 जनवरी 2023 को, और इसके अगेंस्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की है और वो एसएलपी अभी अंडर सब जस्टिस है, यानी उसका अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, सरकार इस पे कुछ भी विचार करने नहीं जा रही है। जो तीसरा सवाल था उसका जवाब में सरकार यहाँ पे कह रही है कि मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों, जिनमें मृत दिव्यांग कर्मियों को के निकटतम संबंधी एनओके भी शामिल हैं, के कल्याण एवं पुनर्वास की देखरेख के लिए कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड वार्ब की स्थापना की है। वार्ब ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय कल्याण अधिकारी सीडब्ल्यूओ, राज्य कल्याण अधिकारी एसडब्ल्यूओ और जिला कल्याण अधिकारी डीडब्ल्यूओ भी नियुक्त किए हैं। जो सवाल पूछा गया था कि सैनिक कल्याण बोर्ड बनाने का, तो इसके संबंध में सरकार यहाँ पे बोल रही है कि हमने वार्ड की स्थापना की है, जो कि अलग अलग लेवल पे वो अपना काम कर रहे हैं। और जो डेटा पूछा गया था कि कितने लोगों ने आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या वगैरह की हैं, उसके संबंध में जो अनुलग्नक था वो अनुलग्नक ये है। इसमें सरकार कह रही है कि 2021 में आत्महत्या के मामले 158 है, सहकर्मियों की हत्या 11, त्यागपत्र 1255, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 10,828। 2022 में आत्महत्या 138, सहकर्मियों की हत्या 6, त्यागपत्र 1183 और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 11,256। 2023 में आत्महत्या 157, सहकर्मियों की हत्या 2, त्यागपत्र 2037 और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 10,369। 2024 का डेटा है, आत्महत्या 149, सहकर्मियों की हत्या 1, त्यागपत्र 2,724 और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 9,785। और वहीं पे 2025 में ये डेटा
आत्महत्या 143, सहकर्मियों की हत्या 4, त्यागपत्र 2333 और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 4291। ये डेटा सरकार की तरफ से जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, एनएसजी और असम राइफल्स को मिला के कंसोलिडेट करके डेटा यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था पुरानी पेंशन के बहाली के संबंध में, सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस को यहाँ पे कोट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, मामला अभी विचाराधीन है, जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद हो सकती है सरकार कुछ इस पे पॉजिटिव विचार करे। तो ये एक अपडेट थी जो संसद से आया था। आपको ये अपडेट कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में आप जरूर बताएं और सरकार के इस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं ये भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, जय हिंद।